नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं टॉप 10 न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मंगलवार को चंडीगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस की ओर से 3 नए आपराधिक कानूनों को लेकर आयोजित की गई प्रदर्शनी का जायजा लिया। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद रहे। पीएम मोदी और अमित शाह यहां 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सफल कार्यान्वयन को राष्ट्र को समर्पित करने पहुंचे थे। मोदी सरकार का मकसद सजा से ध्यान हटाकर न्याय पर ध्यान केंद्रित करना और न्यायिक प्रणाली को बदलना था। बांग्लादेश उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई है, जिसमें भड़काऊ समाचारों के प्रसारण का हवाला देते हुए देश में सभी भारतीय टीवी चैनलों पर प्रतिबंध लगाने का अनुरोध किया गया है। खबर के मुताबिक वकील इखलास उद्दीन भुइयां ने इस संबंध में याचिका दायर की है और उन्होंने इसकी पुष्टि की है। भुइयां ने याचिका में आरोप लगाया है कि भारतीय चैनलों पर भड़काऊ खबरों का प्रसारण किया जा रहा है और बांग्लादेशी संस्कृति का विरोध करने वाली सामग्री के अनियंत्रित प्रसारण से युवाओं पर बुरा असर पड़ रहा है। इससे दावा किया गया है कि ये चैनल किसी भी नियम का पालन नहीं कर रहे हैं। ताजमहल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। धमकी भरा ईमेल आने के बाद ताज पर पुलिस अलर्ट हो गई है और बम निरोधक दस्ता सहित अन्य टीमें पहुंचकर जांच में लगी हुई हैं। डीसीपी सिटी सूरज राय ने बताया कि धमकी भरा ईमेल आया है, जांच की जा रही है। ईमेल किसने और कहां से भेजा गया यह पता लगाया जा रहा है। ताजमहल के आसपास सुरक्षा पहले से ही रहती है और उसे और पुख्ता कर दिया गया है। चेकिंग जारी है, किसी भी संदिग्ध वस्तु की जांच की जा रही है। भोपाल गैस त्रासदी की आज 3 दिसंबर को 40वीं बरसी है। 2-3 दिसंबर 1984 की रात भोपाल की हवा में मौत बह रही थी। यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के लीक होने से लोगों की सांसें घुटने लगी थी। किसी ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया तो कोई हाफते मर गया। इस त्रासदी में 5,479 लोगों की मौत हो गई थी। 5,74,000 लोग प्रभावित हुए थे। 40 साल बीत गए, लेकिन भोपाल गैस त्रासदी वाली रात को याद कर आज भी लोग सिहर उठते हैं। भोपाल त्रासदी को लेकर आज भी लोगों की आंखें नम हैं। लुधियाना में बुड्ढे नाले के प्रदूषण को रोकथाम के लिए ड्राइंग्स इंडस्ट्रीज के सीटीपी का डिस्चार्ज बंद करने संबंधी की गई घोषणा के मद्देनजर भले ही पुलिस द्वारा शहर के लगभग सारे एंट्री पॉइंट सील किए गए हैं, लेकिन काले पानी का मोर्चा के सदस्य किसी तरह फिरोजपुर रोड तक पहुंचने में कामयाब हो गए और उन्होंने धरना लगा दिया, जिन लोगों की अगुवाई किसान यूनियन के नेता राज्यपाल कर रहे हैं। इस दौरान पुलिस कमिश्नर कुलदीप सिंह चहल ने खुद कमान संभाली। उनके द्वारा वेरका मिल्क प्लांट लुधियाना के नजदीक नाकाबंदी वाली साइट विजिट की गई और पुलिस अधिकारियों को कानून व्यवस्था को लेकर निर्देश दिए गए। उधर काले पानी का मोर्चा द्वारा उनके सदस्यों को गिरफ्तार करने या घरों में नजरबंद करने का आरोप लगाया गया है। सुखबीर सिंह बादल श्री अकाल तख्त साहिब में पेशी दौरान सिंह साहिबानों द्वारा लगाई गई धार्मिक सजा मुताबिक श्री दरबार साहिब में सेवा करने के लिए पहुंचे। उनके साथ अकाली नेता भी खुद की सजा भुगतने के लिए आए। इस दौरान सुखबीर बादल के हाथ में बर्छा पकड़े हुए नजर आए और उनके गले में तख्ती भी डाली हुई और सुखबीर बादल ने सेवादारों द्वारा ली पोशाक भी पहनी हुई थी। बता दें कि जत्थेदार के आदेश पर सुखबीर बादल के पांव में फ्रैक्चर को ध्यान में रखते हुए श्री दरबार साहिब के बाहर घंटा घर के पास सेवादार का चोला पहनने के साथ हाथ में बर्छा पकड़कर अपने व्हीलचेयर पर बैठने के आदेश दिए और उनका समय 9 से 10 बजे तक रहा। इसके बाद वह बर्तन साफ करने और कीर्तन सुनने के बाद सुखमनी साहब का पाठ करने पहुंचे और वहीं अन्य नेताओं को 3 से 12 दिसंबर तक दोपहर 1 बजे तक श्री दरबार साहिब में मौजूद शौचालयों की सफाई करने और इसके बाद स्नान कर लंगर की सेवा, फिर नित्यनेम और सुखमनी साहब का पाठ करने की धार्मिक सजा मिली है। संभल के बाद बंदाऊ की जामा मस्जिद चर्चा में है और हिंदू नेता मुकेश पटेल ने साल 2022 में मस्जिद में महादेव मंदिर होने का दावा किया था। कोर्ट में आज इस बात पर बहस पूरी नहीं हो पाई और मामले में अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। बता दें कि सिविल जज सीनियर डिवीजन फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश अमित कुमार की न्यायालय में यह मामला विचाराधीन है और वादी मुकेश पटेल ने जामा मस्जिद में नीलकंठ महादेव मंदिर होने का दावा करते हुए याचिका साल 2022 में दायर की थी और इस पर न्यायालय ने सुनवाई शुरू कर दी है। उत्तर प्रदेश में बिजली की दरों को बढ़ाने के मामले पर अरविंद केजरीवाल ने भाजपा की डबल इंजन सरकार को घेरा और एक्स पर लिखा कि डबल इंजन सरकार बिजली की दरें बढ़ाने जा रही है, इसलिए सोच समझकर वोट देना। उन्होंने कहा कि यूपी की डबल इंजन की भाजपा सरकार बिजली की दरों में बड़ी भारी वृद्धि करने जा रही है। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, सोच समझकर दिल्ली में वोट देना। अगर इन्हें वोट दे दिया तो दिल्ली में बिजली बिल भरने में पूरे महीने की कमाई चली जाएगी। इस दौरान केजरीवाल भाजपा सरकार पर तंज कसते नजर आए।
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक सख्त बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि यदि 20 जनवरी 2025 तक इजराइल के बंधक गाजा से रिहा नहीं किए गए तो वह मध्य पूर्व में तबाही मचाने की धमकी देंगे। उनका यह बयान इजराइल और हमास के बीच जारी संघर्ष के संदर्भ में आया है जिसमें 250 से ज्यादा बंधक अभी भी गाजा में फंसे हुए हैं। ट्रंप ने कहा कि जो लोग बंधकों को कैद किए हुए हैं उनके खिलाफ अमेरिका सख्त एक्शन लेगा और उन्हें इतिहास की सबसे बड़ी सजा दी जाएगी। ट्रंप की यह धमकी न केवल इजराइल और गाजा में बल्कि पूरे मध्य पूर्व और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में हलचल मचा सकती है। खनौरी बॉर्डर पर आज मंगलवार को किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन 8वें दिन भी जारी रहा। इस बीच आज 3 दिसंबर को हरियाणा के किसानों का एक बड़ा जत्था खनौरी बॉर्डर पहुंचा जो आंदोलन को और मजबूती देगा। वहीं खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि 7 दिन से मरनावत जारी है और 6 दिसंबर को किसान शंभू बॉर्डर से दिल्ली कूच करेंगे, परंतु अभी तक केंद्र सरकार की ओर से बातचीत के लिए कोई संदेश नहीं आया है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई किसानों की आने वाली पीढ़ियों के भविष्य के लिए लड़ी जा रही है। किसानों की मांगे पूरी होने पर ही आमरण अनशन और आंदोलन समाप्त होगा। फिलहाल टॉप 10 न्यूज में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।